जय श्री कृष्ण। बंधुओं, एक क्षण का अहंकार हमारे समस्त जीवन के पुण्यों का क्षय करने में सक्षम है। इस संदर्भ में महाभारत की एक कथा का वर्णन कर रहे हैं। महाराजा ययाति बहुत काल से स्वर्ग में निवास कर रहे थे। स्वर्ग में निवास करने के लिए पुण्यों का संचित होना बहुत आवश्यक है। जितने आपके अधिक पुण्य होंगे उतने काल तक आप स्वर्ग में निवास कर सकते हैं। लेकिन महाराजा ययाति को इतने समय रहने के पश्चात भी उनके पुण्यों का क्षय नहीं हो रहा था। एक दिन देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाराज, आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया, ऐसा पुण्य किया कि आपके पुण्यों का क्षय ही नहीं हो रहा है। महाराजा ययाति ने इंद्र के उकसावे में आकर अहंकार युक्त वचन बोल दिए। उन्होंने कहा, हे देवराज, मैंने इतना कठोर तप किया है कि न तो पूर्व में कोई कर पाया, न भविष्य में कोई कर सकता है और न वर्तमान में कोई कर रहा है। उनके अहंकार युक्त वचनों से तीनों कालों के ऋषियों का अपमान हो गया। इंद्र ने तत्क्षण उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और उनको मृत्युलोक में भेजने का प्रबंध करके धक्का मार दिया। महाराजा ययाति को अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध बन गया मुझसे। उन्होंने एक निवेदन किया, हे देवराज, यदि आप मुझे मृत्युलोक में भेज रहे हैं तो कृपया मुझे ऐसी जगह गिराएं जहां संतों का निवास हो, जहां संत हों। इंद्र ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनको स्वर्ग से नीचे की तरफ धक्का दे दिया। महाराजा ययाति पृथ्वी की तरफ उल्टे मुंह से गिरने लगे। क्योंकि इंद्र ने उनको वरदान दिया था कि वो संतों के सानिध्य में गिरेंगे, संतों के संपर्क में रहेंगे, तो जैसे ही एक संत ने दृष्टि उठाकर देखी, उन्होंने देखा, अरे ये कोई देवलोक से व्यक्ति उल्टे मुंह पतित होकर और पृथ्वी की ओर आ रहा है। उन्होंने तत्क्षण कहा, तिष्ठ, रुक जाओ, रुक जाओ। महाराजा ययाति उनके वचनों को सुनकर तत्क्षण वहीं रुक गए। उन्होंने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? महाराजा ययाति ने कहा, हे ऋषिवर, मैं राजा ययाति हूं। मुझसे अहंकार युक्त वचन बोलने के कारण मेरा स्वर्ग से पतन हो गया है और अब मुझे स्वर्ग से पृथ्वी लोक की तरफ धक्का मार दिया गया है। उन संत ने कृपा करके महाराजा ययाति को अपने पुण्यों का जो लाभ था वो संकल्प करके दे दिया कि मेरे समस्त पुण्य आपको मिले। और तत्क्षण महाराजा ययाति सीधे होकर स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगे। जब दूसरे संतों ने देखा कि अरे, एक संत ने अपने समस्त पुण्यों का फल महाराज को दे दिया है, महाराज तो बड़े धर्मात्मा रहे हैं, बहुत ही प्रजापालक हैं, उन्होंने कहा, हे महाराज ययाति, आप मेरे सत्कर्मों का भी भागी बने। और इस प्रकार 4 ऋषियों ने उन्होंने अपने सत्कर्म पुण्य दे दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज ययाति स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मलोक में अनंत काल तक उन्होंने वहां पर निवास किया। तो हे बंधुओं, हमारे सामने महाभारत की, रामायण काल की अनेक घटनाएं आती हैं जिससे अहंकार युक्त होने पर, चाहे वो रावण हो, चाहे वह दुर्योधन हो, उन्होंने अपने समस्त पुण्यों का तो क्षय किया ही और अपने परिवार के कोप का भी भाजन बना और अपने परिवार को भी गर्त में ले गए। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया अहंकार युक्त वचनों का कभी भी पालन न करें, कभी अहंकार युक्त वचन न बोलें।
जय श्री कृष्ण।